हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज हम बात करने वाले हैं भारत के विभिन्न चट्टान के बारे में। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है चट्टान के मानचित्र है और यहाँ पे कुछ चट्टान का नाम भी दिख रहा होगा आपको। और आपको जैसा कि पता है कि आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आता है आर्कन, विंध्याचल, गोंडवाना, कुडप्पा, दक्कन, धारवाड़। तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये पूछे जाते हैं कि बता दिए सोने किस चट्टान से यानी धात्विक खनिज किस चट्टान से पाई जाती है, कोयले किस चट्टान में पाए जाते हैं, भारत का सबसे पुराना चट्टान कौन सा है। तो ये पूरे हम इसमें डिटेल में बात करने वाले हैं। यहाँ पे आपको 6 चट्टान दिख रहा है और 6 का लोकेशन आपको अलग अलग जगह दिख रहा है। इसके अलावा हम एक टर्सरी क्रम का चट्टान है उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। तो चलते हैं बिना देर किए हुए पहला चट्टान के बारे में। जैसा कि आप देख रहे होगे लोकेशन में कि अगर आर्कियन क्रम का चट्टान का बात करें तो जो भारत का क्षेत्र है इसमें अधिकांश भाग में क्या फैला हुआ है, आर्कियन क्रम का चट्टान फैला हुआ है। ये हमारा दक्कन का ट्रैप है, ये हमारा धारवाड़ क्रम का ट्रैप है, ये गोंडवाना क्रम। आपको सबको पता होगा कि गोंडवाना क्रम में कोयले की खदानें पाई जाती है। 98% कोयला गोंडवाने के क्रम से निकाली जाती है। ये है कुडप्पा जिला, आंध्र प्रदेश का कुडप्पा जिला के नाम पे इस चट्टान का नाम कुडप्पा रखा गया। और ये हमारा विंध्यन क्रम का चट्टान, विंध्यन क्रम का चट्टान जो है हमारा गंगा नदी बेसिन के तट पे है। तो चलते हैं देखते हैं डिटेल में। ये आपको दिख रहा है आर्कियन क्रम का चट्टान, और जो आर्कियन क्रम का चट्टान जो है ये आपको दक्षिणी क्षेत्र में काफ़ी विस्तृत रूप में फैला हुआ दिख रहा होगा। और आपको ऑलरेडी स्टेट तो पते ही होंगे कि कौन से स्टेट किधर है। तो ये जो क्षेत्र है हमारा, ये थोड़ा है बिहार का क्षेत्र, ये पूरा झारखंड का, छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा का, थोड़ा पश्चिम बंगाल और पूर्वी मध्य प्रदेश, ये हमारे गुजरात और झारखंड, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र आते हैं। और ये जो गैप है ये हमारा आता है एमपी का क्षेत्र। तो आर्कियन क्रम के चट्टान जो हैं धरती पर के सबसे पुराने चट्टान हैं। और इस चट्टान का निर्माण कब हुआ था? जब धरती ठंडी हो रही थी। यानी जब धरती ठंडी हो रही थी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। तो देखते हैं आर्कियन क्रम के चट्टान का निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ। ये प्राचीनतम चट्टानों के आधारभूत मूल चट्टान है। इसमें आपको याद क्या रखना है कि पृथ्वी के इतिहास का लगभग 86.7% भाग का निर्माण कैम्ब्रियन पूर्व काल में हुआ था, यानी आर्कियन युग में हुआ था। इसीलिए इस चट्टान का नाम क्या रखा गया है? आर्कियन क्रम का चट्टान। अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मौलिक रूप नष्ट हो गया है, यानी ये देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन ये जो है निस और शिष्ट प्रकार की चट्टानें हैं। निस और शिष्ट प्रकार की चट्टानों की बात करें तो 2/3 भाग आर्कियन चट्टानों से बना है। प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो हम अक्सर हर वीडियो में मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रायद्वीप जो 3 ओर जल से घिरा हो, ये क्षेत्र हमारा अरब सागर का क्षेत्र है, ये क्षेत्र हमारा बंगाल की खाड़ी है, और नीचे का जो क्षेत्र है वो हमारा हिंद महासागर है। तो ये 3 ओर वैसा भूभाग जो 3 ओर जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। आर्कियन क्रम का चट्टान का मुख्य भाग कहाँ है? प्रायद्वीपीय भाग क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ पे बंगाल में निश है, नीलगिरी की चट्टान, बुंदेलखंड की चट्टान। नीलगिरी के चट्टान का ये क्षेत्र आप लोग को पता होगा। इस क्षेत्र में यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने का क्षेत्र का काम करती है नीलगिरी की चट्टान। आर्कियन क्रम की चट्टानों में क्या पाए जाते हैं? तो अत्यधिक मात्रा में खनिज लवण पाए जाते हैं, यानी धात्विक खनिज, तांबा, मैग्नीज, अबरक, डोलोमाइट, सीसा, ये सारे आर्कियन क्रम के चट्टान में पाए जाते हैं। ये चट्टानें मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु, ये अगर आप मैं इसीलिए मैप लाकर बार बार आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर आप भारत का मैप अच्छे से जानते हो, आसानी से आप किसी भी ज्योग्राफी के किसी भी टॉपिक को इजीली टैकल कर सकते हो। यहाँ पे मैं अभी चट्टान देख रहा हूँ, इससे पहले मैं देख रहा था नदी, इससे पहले मैं देख रहा था हिमालय, इसके बाद हम देखने वाले हैं दर्रे। तो अगर आपको मैप अच्छे से याद है तो ये सारी बातें जो नीचे लिखी हुई है, किसका विस्तार किस क्षेत्र में है, आसानी से आप बता सकते हैं किसका विस्तार किस क्षेत्र में है। अब आर्कियन क्रम के चट्टानों से याद करने वाली बातें क्या क्या कि क्या क्या क्वेश्चन आता है। आर्कियन क्रम का चट्टान से क्वेश्चन आता है कि धरती पर की सबसे पुरानी चट्टान कौन है। एक तो सीक्वेंस में आपको सजाने के लिए देगा, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, इस तरीके से अरेंज करने के लिए देगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके अलावा
कि किन प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, धात्विक खनिज किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतम क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से बनी है। तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में देखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा तो ये आर्कियन है। इसके बाद हम देखने वाले हैं धारवाड़ क्रम के चट्टान। धारवाड़ क्रम के चट्टान का जो निर्माण हुआ है आर्कियन क्रम के चट्टानों के टूटने फूटने और निक्षेप से हुआ है। ये जो विस्तार है धारवाड़ क्रम का आप देख रहे हो हर क्षेत्र में है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये कर्नाटका का क्षेत्र। और अगर आप देखे होंगे सीक्वेंस में, अगर आप देखो, अगर मैं आपको इनिशियल फिगर पे लेके चलूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है धारवाड़ क्रम का चट्टान। तो धारवाड़ क्रम का चट्टान ये जो है ये धारवाड़ कर्नाटक का एक जिला है, उसी के जिले पे इस नाम चट्टान का नाम रखा गया था धारवाड़ क्रम का चट्टान। तो धारवाड़ क्रम के चट्टान का मुख्य भाग किस क्षेत्र में है? कर्नाटक में। इसके अलावा भी ये आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, ये हमारा उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़, ये हमारा झारखंड, असम, मेघालय का क्षेत्र, वो हमारा अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात, ये हमारा हिमाचल प्रदेश, ये सारे क्षेत्र में हमारे चट्टान पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम के। धारवाड़ क्रम से फैक्ट पहले तो यही बात है कि इसका नाम धारवाड़ क्यों पड़ा। आर्कियन मतलब तो प्राचीन होता है, इसलिए उसका नाम आर्कियन पड़ा। इसका नाम धारवाड़ क्यों? तो भारत में इसका नाम धारवाड़ इसलिए पड़ा क्योंकि कर्नाटक का एक जिला है धारवाड़, इसी के नाम पे इस चट्टान का नाम धारवाड़ पड़ा। धारवाड़ से ही याद रखना, धा से धारवाड़ और धा से धात्विक खनिज, ये काफ़ी फेमस है कि धारवाड़ क्रम के चट्टान में धात्विक खनिज, धात्विक, अधात्विक नहीं, धात्विक खनिज, मेटल और नॉन मेटल को अच्छे से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, धारवाड़ क्रम का चट्टान का बात करें तो आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण यानी टूटने फूटने से इस क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये परतदार चट्टानें हैं जो अत्यंत ही रूपांतरित और विरूपित है। जिस तरीके से आर्कियन क्रम के चट्टानों में किसी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता है क्योंकि उस समय जीव की उत्पत्ति धरती पर हुई ही नहीं थी, उसी प्रकार से धारवाड़ क्रम के चट्टानों में भी किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इसका निर्माण के समय में भी धरती पर जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। अरावली पर्वत के बारे में आप जानते होंगे, ये क्षेत्र हमारा अरावली पठार का क्षेत्र है। अगर आप देखिएगा अरावली को तो अरावली इस क्षेत्र में नहीं, अरावली का अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखिए तो इस क्षेत्र में अरावली, क्योंकि दिल्ली यहाँ पर है। ये गुजरात के पालमपुर से दिल्ली के रीच तक फैला हुआ है अरावली का पठार, और यहीं पे एक चोटी है गुरु शिखर पर्वत जिसकी ऊंचाई 17-11 मीटर है। तो ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो अरावली का जो पर्वत है वो धारवाड़ क्रम के चट्टान के क्षेत्र में आते हैं। और अरावली से एक फैक्ट आप जानते होंगे कि अरावली जो है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अरावली अपने समय में काफ़ी ऊंची रही होगी, हिमालय तो अभी अरावली के सामने बच्चा है, ये तो अभी अभी हिमालय का उत्थान हुआ है। अब कोबर का भूसंगति सिद्धांत अगर आप पढ़े होंगे तो पता चलेगा कि ये हमारा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच का क्षेत्र था, जिसे हम लोग क्या कहते थे, यहाँ पे टेथिस सागर हुआ करती थी, और उसी में मलबे के जमाव के कारण हमारा हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो वो हम नहीं जाएंगे, हम चलते हैं धारवाड़ क्रम में। तो अरावली पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से, वही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अरावली पर्वत का निर्माण किस चट्टान से हुआ। आर्कियन नहीं मारना है, धारवाड़ मारना है। यह विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है, अभी मैं बात कर रहा था इसी के बारे में। इस क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ शिमोग जिले में हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, कर्नाटक का एक धारवाड़ जिला और एक कर्नाटक का शिमोग जिला, इसी के नाम से ये चट्टान का नाम पड़ा। यह प्रायद्वीप एवं बाह्य प्रायद्वीप दोनों में पाया जाता है। प्रायद्वीप क्षेत्र मतलब क्या, ये नीचे का क्षेत्र, और बाह्य प्रायद्वीप मतलब क्या, ये सारे जो ऊपर के क्षेत्र दिख रहे हैं ये हमारे बाह्य प्रायद्वीप क्षेत्र आते हैं। धारवाड़ चट्टानें मुख्यतः 3 बिखरे हुए क्षेत्रों में पाई जाती है। तो कर्नाटक का क्षेत्र तो देख लिए, इसके अलावा आपको छोटा नागपुर का क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है छोटा नागपुर के मध्य भूमि, मेघालय का पठार, यहाँ पे मेघालय का मिकिर, रेगमा, सेबराई की पहाड़ी, ये सारे नाम आप सुन चुके होंगे। इसके अलावा दिल्ली की अरावली, ये दिल्ली का क्षेत्र जो दिख रहा है ये क्षेत्र, यहाँ पे भी पाया जाता है हमारा कौन सा चट्टान, तो धारवाड़ क्रम के चट्टान। तो पहले हमने देखा आर्कियन क्रम का चट्टान, अभी हम देख रहे हैं धारवाड़ क्रम का चट्टान। अब नेक्स्ट हमारे सामने आने वाला है कुडप्पा क्रम का चट्टान।
कुडप्पा में आप देख रहे होंगे कि ये हमारा कहाँ है, एक तो हमारा ये क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र हमारा है ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्षेत्र हमारा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। तो आपको ये साफ साफ पता होना चाहिए कि कुडप्पाकरम का जो चट्टान है, ये कुडप्पा का नाम ही पड़ा है आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम से, इसलिए इस चट्टान का नाम है कुडप्पाकरम का चट्टान। और इसका अधिकांश भाग हमारा किस क्षेत्र में है, आंध्र प्रदेश के राज्य में। चलते हैं, कुडप्पाकरम का चट्टान धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन, यानी धारवाड़ क्रम बना आर्कियन क्रम से, आर्कियन क्रम के निक्षेप से बना धारवाड़ क्रम, धारवाड़ के टूटने फूटने से बना हमारा कुडप्पाकरम का चट्टान। इस प्रकार ये सभी परतदार चट्टाने हैं। धारवाड़ भी परतदार था, कुडप्पा भी परतदार है। इनका रूपांतरण धारवाड़ चट्टानों की तुलना में कम हुआ है। इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता। जब ये इसका निर्माण ही हुआ है धारवाड़ क्रम के चट्टान के टूटने से, और जब धारवाड़ क्रम का निर्माण हो रहा था उस समय जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसके समय में भी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो सोचिए कितना पुराना चट्टान रहा होगा। उसके अलावा हालांकि उस समय पृथ्वी पर जीव का उद्भव हो गया था, उत्पत्ति जीव की हो गई थी, लेकिन जीव की प्रथम चरण था, जीव की उत्पत्ति जल में हुई है। और ये कंट्राडिक्शन है कि जीव की उत्पत्ति जल में हुई कि स्थल भाग पे हुई। ठीक है, आगे इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ है। ये अर्धचंद्राकार है, ये आप देखिएगा तो अर्धचंद्राकार के रूप में आपको दिख भी रहा होगा। और ये आंध्र प्रदेश के कुडप्पाकरम, ये चट्टानें मुख्यतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु इन सारे क्षेत्रों में पाया जाता है। ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टोस आदि के लिए प्रसिद्ध है। इस क्रम की कुछ चट्टानों में हीरे पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना की खान है और पन्ने की खान से हीरे प्राप्त किए जाते हैं। आगे जैसे आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में सोने के प्रमाण मिले हैं। पूर्वी घाट का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। ये जो पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं जबकि पूर्वी घाट को पूर्वी घाट कहते हैं। तो ये हमारा था कुडप्पाकरम का चट्टान। तो पहले हम देख लिए आर्कियन क्रम, इसके बाद देखिए धारवाड़ क्रम, इसके बाद देखिए कुडप्पाकरम। आर्कियन क्रम सबसे प्राचीन, आर्कियन के टूटने से धारवाड़ बना, धारवाड़ के बनने से टूटने से कुडप्पाकरम का चट्टान बना। तो इसी तरीके से सीक्वेंस बेसिस पे हम चलते रहेंगे, ठीक है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करना है हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। देश की हालात क्या चल रही है नहीं चल रही इस पर बिल्कुल बात नहीं करना है। इजराइल, हमास, मणिपुर का मामला, ये सब बिल्कुल बात नहीं करना है, लेकिन ये सब जानना है आपको। हम चलते हैं गोंडवाना क्रम, और गोंडवाना अभी तक एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट चट्टान है। क्यों? क्योंकि गोंडवाना क्रम के चट्टान में क्या पाए जाते हैं, तो कोयला पाए जाते हैं और अत्यधिक मात्रा में कोयले पाए जाते हैं। और गोंडवाना क्रम का है कहाँ, तो छोटा नागपुर का पठार गोंडवाना क्रम। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनेरस फेरस जुरैसिक युग के मध्य में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, गोंडवाना क्रम का निर्माण कब हुआ था। इन चट्टानों के अवशेष प्राप्त हुए, इनका विस्तार दामोदर नदी घाटी, महानदी, राजमहल, सतपुड़ा, महादेव प्रदेशों, कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम, असम में पाया जाता है। यानी ये जो चट्टाने हैं ये कहाँ कहाँ है, राजमहल की पहाड़ी, महानदी का क्षेत्र, यही क्षेत्र है महानदी का क्षेत्र, ये हमारा अमरकंटक से महानदी निकलती है। दामोदर नदी घाटी आपको पता है झारखंड में दामोदर नदी जो हुगली की सहायक नदी है। इसके अलावा हमारा राजमहल की पहाड़ी छोटा नागपुर के क्षेत्र में है। सतपुड़ा का पठार आपको पता है कि ये क्षेत्र में हमारा सतपुड़ा का पठार है, जहाँ से ऊपर से नर्मदा और नीचे से तापी नदी निकलती है। तो ये सारे क्षेत्र जो है ये गोंडवाना क्रम के चट्टान के हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत का 98% कोयला इन्हीं चट्टानों से प्राप्त की जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये आ जाती है कि कोयले कहाँ से मिलते हैं, किस क्रम के चट्टान से, तो हमारे धारवाड़ क्रम कुडप्पा क्रम, गोंडवाना क्रम के चट्टान से मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो गोंडवाना का विस्तार आप देख रहे होंगे, अलग अलग फिगर में रख दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। दक्कन ट्रैप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए दक्कन ट्रैप इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये लावा चट्टान इसको कहते हैं। ये ज्वालामुखी उद्गार से इसका निर्माण हुआ है और आप इसका पार्टिकुलर प्लेस देख रहे होगी, ये बस यहीं पे पाया जा रहा है और भारत के किसी भी क्षेत्र में नहीं। तो ये ज्वालामुखी उद्गार का क्षेत्र है और ये महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग, गुजरात का पूर्वी और मध्य गुजरात के क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी भाग और हमारा तेलंगाना का कुछ भाग इसमें शामिल है। इन क्षेत्रों में हमारा दक्कन ट्रैप फैला हुआ है। ये ज्वालामुखी उद्गार से बना और यहाँ काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और काली मिट्टी के कारण यहाँ किसी की खेती होती है तो कपास की खेती होती है। आपको सामने दिख रहा होगा अच्छे से कि क्रिटेशियस युग के अंत में प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में व्यापक ज्वालामुखी क्रियाएं हुई थी। यहाँ ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था जिससे बेसाल्ट लावा का प्रवाह सीढ़ीदार भू आकृतियां का निर्माण हुआ था। दक्कन ट्रैप का विस्तार महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में फैला है। दक्कन ट्रैप सेल के सड़क भवन निर्माण में दक्कन ट्रैप के चट्टानों का प्रयोग किया जाता है। इसे ट्रैप कहने का कारण है लावा के प्रवाह के परिणाम स्वरूप सीढ़ी नुमा संरचना। जैसे चाय की खेती होती है ना, तो चाय की खेती में आप देखे होंगे कि इस तरीके से होता है चाय की खेती, सीढ़ी नुमा, ताकि क्या हो, पानी आराम से सरक जाए। उसी तरीके से दक्कन ट्रैप भी है। यहाँ पे संरचना बेसाल्ट और डोलोमाइट चट्टानों की निर्मित है। चट्टान काफी कठोर है। ये चट्टाने विखंडन से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण सबसे इंपॉर्टेंट है, किससे हुआ है? दक्कन ट्रैप की चट्टानों से। यहाँ काफी अधिक मात्रा में कपास की खेती की जाती है। कपास काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। कपास हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का देन है, जिसे हम लोग सिंडन के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा दक्कन ट्रैप जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में फैला है। अब चलते हैं हम एक और, ये हमारा विंध्याचल का क्षेत्र आप देख रहे होंगे, ये क्षेत्र है और ये नदी बेसिन का क्षेत्र है। विंध्याचल जितने भी क्षेत्र में फैले हैं वो नदी बेसिन का क्षेत्र है। इसका नामांकन विंध्य पर्वत से हुआ है। विंध्य पर्वत, अगर हम पर्वत का बात करें तो पहले अरावली आता है, मालाबार का आता है, विंध्याचल का आता है, सतपुड़ा का रेंज आता है, अजंता का पठार आता है। तो ये सीक्वेंस में हमारे क्या चलते हैं? पर्वत चलते हैं। अभी हम पर्वत नहीं, हम पढ़ रहे हैं चट्टान के बारे में। गंगा के मैदान दक्कन के पठार के बीच विभाजक की रेखा है। ये गंगा के मैदान के क्षेत्र में है। विंध्यन पर्वत राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेके बिहार के सासाराम तक फैला, यानी ये राजस्थान से लेके, आप दिख रहा होगा, ये राजस्थान से लेके बिहार तक इसका विस्तार है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ये जो पर्वत है इसका विस्तार किधर से किधर है। इसका कितना वर्ग किलोमीटर में है? तो 1,36,000 वर्ग किलोमीटर में। सांची के स्तूप का निर्माण पन्ना, गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरे की खान इसी में है। मैं बताया था ना कि मध्य प्रदेश में पन्ना की खान है जहाँ से हीरे प्राप्त की जाती है। सांची का स्तूप का निर्माण इसी पठार से हुआ है। विंध्याचल क्रम की पठार सामान्यतः जीवाश्म विहीन होती है। विहीन मतलब इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, किंतु कैमूर क्रम के चट्टानों के निचले भागों में कार्बनिक पदार्थ सबसे अधिक जीवाश्म पाए जाते हैं गोंडवाना क्रम के चट्टान में, क्योंकि वहां से कोयला निकाला जाता है और कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। ये सबको पता है। आगे चलते एक लास्ट का है हमारा टर्सेरिय चट्टान। ये टर्सरी जो आपको दिख रहा होगा ये पठारी हिमालय का क्षेत्र है। यहाँ पे शिवालिक हिमालय का विस्तार है और आगे जाके हिमालय मुड़ गई है। ये हमारा है टर्सरी क्रम का चट्टान। टर्सरी क्रम का चट्टानों का निर्माण इस इयोसीन युग से लेकर प्लेयोसीन युग में हुआ है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। टर्सरी सेल मुख्यतः हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि टर्सरी, जैसे यहाँ पे दिख रहा था ना हमारा दक्कन ट्रैप, उसी तरीके से टर्सरी हमारा हिमालय के क्षेत्र में फैला है। यह कश्मीर कुमाऊं क्षेत्र से विकसित रूप में पाया जाता है, जहाँ इसे लीलांग क्रम के नाम से जाना जाता है। तो टर्सरी को लीलांग क्रम के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा आज चट्टानों की श्रेणियाँ। हमको आप लगता है कि आप पूरे अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे कौन सा चट्टान किधर है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। ये जो सेक्शन आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा कौन सा था? टर्सरी क्रम का चट्टान। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये जो फिगर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छे समझ में आई होगी। मैं अच्छे से क्लियर कर चुका हूँगा, मुझे ऐसा लगता है। इसमें मैं MCQ भी लाऊंगा। तो जाते जाते आपसे बस एक क्वेश्चन पूछता जा रहा हूँ कि भारत यानी विश्व का सबसे प्राचीन चट्टान कौन है? इसका नाम आप हमें कमेंट में देना। फिर हम मिलते हैं इसी तरीके से वीडियो के साथ। इसके बाद हम देखने वाले हैं दर्रे करेंगे, इसी तरीके से एक्सप्लेन करके चलेंगे। और ये जो वीडियो होने वाला है, ये सारे ऊपर में आपका दिख भी रहा होगा कितने सारे एग्जाम का नाम भी लिखा हुआ है। ये सारे एग्जाम के लिए ये यूजफुल वीडियो है, क्योंकि भारत के मैप से क्वेश्चन पूछते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मिलते हैं, पढ़ाई जारी रखिए, एग्जाम नज़दीक है, तैयारी कीजिए। मिलते हैं, बाय।